बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 7, 8 और 9 करेंगे, ठीक ना। और आपका एक्सरसाइज क्या रहेगा 12.2 जो कि आपका एनसीईआरटी मैथ्स है 10th क्लास के लिए। चलो तो हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं 12.2 और क्वेश्चन नंबर भी स्टार्ट करेंगे हम लोग 7 से। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोलता है। बोलता है एक सर्किल है जिसका कॉर्ड 12 डिग्री 12 नहीं 120 डिग्री सेंटर बना रहा है। चलो 120 डिग्री और ये 12 सेंटीमीटर का है। आपका रेडियस बोल रहा है 12 सेंटीमीटर। चलो सबका नाम दे दो, ए बी दे दें, यहाँ पे बी दे देते हैं। चलो एक नाम हो गया। आपको क्या निकालने बोल रहा है, आपको बोल रहा है सेगमेंट निकाल के बता, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये होगा इसका। चलो तो हम लोग को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो एरिया ऑफ पहले सेक्टर निकालते। चलो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बोलो, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। थीटा बाई 360 मतलब 120 बाई 360 और पाई की जगह हम लोग को 3.14 यूज करना है इसमें, और 12 का स्क्वायर मतलब 144। दैट इज आपका करीब करीब आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे हो ये आपका आ रहा है, ठीक ना। और क्या बोलना रहेंगे आपका, चलो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया हमारे पास, मतलब ओ ए, कौन सा सेक्टर है भाई हमारे पास, ओ ए पी बी। चलो ओ ए पी बी आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। देखो कैसे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखो एक परपेंडिकुलर गिराना यहाँ से, इस परपेंडिकुलर को नाम देते हैं डी, ठीक ना। ध्यान से देखते जाओ तो कुछ ट्रायंगल दिख रहा है। अब देखते हैं, मैं इस ट्रायंगल को यहाँ बना देता हूँ, चलो एक साफ के लिए, ठीक ना। साफ से यहाँ दिखेगा। देखो ये डी है, ये ए है, ये बी है और ये ओ, एक परपेंडिकुलर बनाना है। चलो क्या लिखना पड़ेगा, ए बी परपेंडिकुलर टू ओ डी। चलो अब कौन से ट्रायंगल में बात कर रहे हैं हम लोग, चलो एक ट्रायंगल ले लेते हैं। अब ये 20 है और ये 60-60 हो गया, ठीक ना। अब क्या हो गया, 60-60 हो गया। तो आपको लिख सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल DOB। चलो इतना हो गया काम हम लोग का। अब देखो ये 60 है, ये 90 है, ये कितना होगा बताओ, 30 ना। चलो 60 90 90 30, चलो ये 30, ये भी 30 होगा क्योंकि ये भी 90 होता है। चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, देखते हैं sin 30 लेके देखते हैं। चलो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल DOB ले रहे हैं। चलो उसमें क्या ले रहे हैं हम लोग, sin 30 डिग्री ले रहे हैं। चलो sin 30 डिग्री कितना होता है बोलो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर तो ये होगा, परपेंडिकुलर मतलब OB बाय हाइपोट, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर OD होगा ना, OD होगा बाय OD बाय OB, ऐसे ना होगा। देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, देखो sin थीटा होता है P बाय H। याद रखना ये पढ़ना है आगे, पर इसको इसमें यूज है, ठीक ना। मैं आगे और इसको अच्छे से पढ़ा दूंगा, पर याद है sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये पार्ट, और हाइपोटेनस ये पार्ट OB। चलो तो अब वैल्यू पुट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये तो 12 है और ये भी 12 है। चलो जो चीज पता है, और sin 30 होता है 1/2, इतना तो पता है। चलो OD नहीं पता हम लोग को, तो OD को ऐसे ही छोड़ दो। चलो इसको 12 पुट कर दो, तो OD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चलो OD हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, अब निकालते हैं cos 30। चलो cos 30 डिग्री, इसी में cos 30 क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। चलो बेस क्या है, BD बाय हाइपोटेनस OB। cos 30 होता है √3/2 और BD हमारे पास क्या दिया रखा है, कुछ नहीं पता, तो BD को BD रहने दो। चलो डिवाइडेड बाय OB क्या है 12 और ये 1 से 6 बार, तो हो जाएगा हमारे पास 6√3। √3 का वैल्यू 1.732। अभी रहने दो उसको, आप पुट मत करो। चलो अब √3 है तो मतलब हमारे पास AB क्या हो जाएगा बताओ, AB इज इक्वल टू 12√3, 2 इंटू कर देंगे तो इजी ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ रहा है, ट्रायंगल AOB का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस मतलब 12√3 इंटू 12√3 इंटू तुम्हारा कितना है, हाइट कितना निकाले 6 सेंटीमीटर। चलो ये से ये कैंसिल, तो 6 6 36 √3
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, सेगमेंट निकालना है। तो सेगमेंट कैसे निकलेगा बताओ? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, बताओ एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट भाई, एपीबी। एपीबी इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ओएपीबी, मतलब जो हम लोग निकाले ये पार्ट, मतलब 15072 पॉइंट यहाँ पे माइनस 36√3। √3 की जगह पुट करना था हम लोग को 1.73। अब पुट करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना? मैं इसलिए आंसर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा और ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, ठीक ना? तो आपका आंसर सही आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, आप करके देखिएगा। आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को, मैं बता दूंगा और इसका सॉल्यूशन, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी। हेलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं आपका 8, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8। चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सी एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज है हमारे पास 12.2। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोलता है। एक हॉर्स है, ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड है, एक स्क्वायर फील्ड है। चलो एक स्क्वायर फील्ड है जिसका साइड तुम्हारा 15 सेंटीमीटर दे रखा है, और एक हॉर्स है जिसको क्या कहते हैं, रोप से बांध रखा है इस पॉइंट से, जो कि होगा तुम्हारा 5 सेंटीमीटर का रोप है। चलो तो 5 सेंटीमीटर का रोप है तो एक हॉर्स कितना कवर कर सकता है? देखो यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, जो कि उसका रेडियस होगा 5। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान लेते हैं 5। तो देखो ये सेक्टर ऐसा दिख रहा है तुमको, कुछ 90 डिग्री वाला सेक्टर है ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ग्रास कवर्ड बाय हॉर्स इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। यही ना होगा? चलो आप वैल्यू पुट कर दे, 1.34 इंटू आर की जगह 25 और थीटा की जगह हो जाएगा 90, क्योंकि 90 डिग्री पे है, और 360। कुछ आपका इसका आंसर आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 90 से देखो, 90 से एक बार में घटेगा, इससे काट देंगे 90.625 आएगा। आपको समझ में आया ना ये क्वेश्चन? चलो अब देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, मेरे ख्याल से 8 का 1 था। अब 8 का 2 जो की है वो बोलता है कि क्या हुआ, अब तो रोप तो बढ़ा 5, अब रोप को हम लोग बढ़ा दिए 10 तक कर दिया। अब रोप क्या है, अब 5 10 हो गया। चलो 10 सेंटीमीटर का रोप हो गया। 10 सेंटीमीटर का अगर हो गया तो r = 10 लेना होगा। क्यों? अगर r = क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अगर अब हम लोग का r क्या बढ़ा, r क्या हुआ, 5 to 10 बढ़ गया, 5 से 10 बढ़ गया। तो चलो तब तो वही होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। और पाई की जगह हम लोग लिख सकते हैं 3.14 इंटू आर की जगह 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर, और 90 तो अभी भी जाएगा ना 360। और इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा, करीब करीब होगा आपका 78.5। पर अब पूछते हैं कि बताओ कितना इंक्रीज हुआ एरिया में। तो इंक्रीज ऑफ एरिया क्या लिखोगे, ये एरिया में से ये एरिया घटा देते हैं, ये ना होगा एरिया इंक्रीज। अब एरिया जो इंक्रीज हुआ, तुम्हारा एरिया जो इंक्रीज हुआ, एरिया इंक्रीज इक्वल्स टू क्या होगा, पहला वाला एरिया, ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया, 78.5 माइनस 19.625, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, जो एरिया तुम्हारा अब कवर्ड हो चुका है हॉर्स के द्वारा। रिमेनिंग एरिया पहले इतना एरिया था, जो कि अब रो बढ़ा है तो इतना एरिया और कवर हो गया। चलो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं, तुम्हारा हो जाएगा, ये हो गया 8 हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन नंबर होगा 9। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। और ये सब्सक्राइब कर दो, देख रहे हो वीडियो तो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं, कौन सा बताओ, 9। समझ गए ना? और एक्सरसाइज अभी भी वही है तुम्हारा 12.2। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, एक ब्रॉच है, ठीक है, एक ब्रॉच है सर्किल के फॉर्म में, जिसको 10 भागों में डिवाइड किया गया, मतलब 5 डायमीटर है, समझ 10 भाग में। चलो 1 2 3 4 5, तो 10 भाग में डिवाइड किया गया, 10 इक्वल भागों में, यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक ना? अब क्या बोल रहा है, देखो ये जो है तुम्हारा वो है 35 mm का तुम्हारा डायमीटर है, तो हमारे पास d = है 35 mm,
तो देयरफॉर r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 2 mm मतलब मिलीमीटर। चलो इतना पता चल गया हम लोग को। क्या पूछ रहा है अब? जो पूछ रहा है कि बोलता है तुम्हारे पास 5 गो डायमीटर में तुमको डिवाइड करनी। चलो इतना सब पता है हम लोग को। क्या बोला कि एक सर्किल है, मतलब एक इसका पेरीमीटर निकालना है कि पेरीमीटर में सिल्वर कॉइल कितना लगा, तो पेरीमीटर निकालिए, सर्कमफेरेंस लगाना पड़ेगा हम लोग को 2πr वाला। और बोलते हैं कि ये जो धागा है ना वो डायमीटर वो भी है सिल्वर से बना हुआ है, तो उसका बताओ कि टोटल सिल्वर लगा तो लगा कितना। तो देखो तो सिल्वर निकालने क्या करोगे, पहले सर्कमफेरेंस निकालोगे। सर्कमफेरेंस निकालने क्या करोगे, फॉर्मूला याद है सबको, इतना क्वेश्चन में आ चुके हैं। देखो सर्कमफेरेंस होता है 2πr, तो 2 into 22/7 अगर कर भी दे तो 22/7 into रेडियस 35, और अगर 35/2 तो 2 से 2 कैंसिल आउट और 7 से 5, 22/5 जा 110 मिलीमीटर। इट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 110 मिलीमीटर आ गया, पर अब 110 मिलीमीटर तो ये ना हिस्सा आया, पर हम लोगों को क्या बताया है, क्वेश्चन बताया कि ये जो डायमीटर है वो भी है ना सिल्वर से बना, तो उसको जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। तो कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, 35 into 5 मानना पड़ेगा ना। हाँ, तो सिल्वर यूज्ड इन डायमीटर इज इक्वल टू क्या होगा 35 into 5, क्योंकि 35 सेंटीमीटर का एक गो है और 5 गो है और ऊपर से है ना 5 ही गो है ना। चलो डायमीटर हम लोग के पास तो कितना हो जाएगा 5 2 हाथ में 15 16 17, चलो 175 mm। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे ना, क्योंकि हम लोग को टोटल चाहिए कितना सिल्वर लगा। टोटल हो जाएगा, देखो टोटल इज इक्वल टू 110 प्लस 175 इज इक्वल टू 5 7 8 और 2 mm, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, 285 mm आ जाएगा टोटल सिल्वर लगा। अब क्वेश्चन एक और चीज आपसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि एरिया निकालना है सबका, एक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ एक सेक्टर क्या होगा 1/10 एरिया। अब मैं पूरा सर्किल का एरिया निकाल के 10 से डिवाइड मार दूंगी, 10 इक्वल पार्ट में करेंगे। चलो तो हम लोग को एरिया ऑफ क्या निकालना है, बोलो। एरिया ऑफ वन सेक्टर क्या निकालना है, एरिया ऑफ वन सेक्टर, एक सेक्टर ही है ना। चलो एक काम कर सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं। देखो पहले इसमें क्या निकालना है, देखो पहले समझो कि एक बात में कि इसमें हम लोग को क्या क्या निकालना है। देखो एरिया ऑफ एक सेक्टर में को लिख सकते हैं हम लोग 1/10 into πr², लिख सकते कि नहीं, 1/10 into 22/7 into r² मतलब 35/2 into 35/2। कैलकुलेट करोगे कोई, इसलिए इसका क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल से बहुत टफ आएगा कोई नंबर, इसलिए मैं यहाँ तक छोड़ दे रहा हूँ। इस नंबर का आपको फिल करना है, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी आए आंसर वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर होगा, इसको कैलकुलेट करना, आराम आंसर आ जाएगा। 7 से 5 बार में 35 into 4 नहीं कटेगा, 2 से 11 बार में, और ये फिर नहीं कटेगा नहीं, तो इसको कैलकुलेट पॉइंट वैल्यू में आएगा, तो इसका लिख देना कितना होगा। अगर आप कोशिश करते, देखो एक और तरीका है, देखो क्या करोगे, हम लोग जानते हैं कि पूरा सर्किल 360 डिग्री बनाता है। अब क्या करोगे 10 से डिवाइड कर दोगे 36 डिग्री, मतलब एक सर्किल में हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास थीटा कितना आ गया 36 आ गया ना। अब क्या बहुत जन पुट कर देगा πr² थीटा बाय 360, 36 डिवाइडेड बाय 360 into πr², कर लोगे ना, ये भी कर सकते हो, ऐसा भी तो कर सकते थे, 36 बाय 360 into 22/7 into r², ये भी तो कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे क्या, बताओ, ये कर सकते थे कि नहीं। वही तो चीज होता है, एक बार में 10 बार में, इससे वही तो चीज आ रहा है। देखो सबमिट टू कॉपी, तो इजी रहेगा ये वाला करना। चलो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, इससे हम लोग आज कौन क्वेश्चन कर लिए, हम लोग मेरे ख्याल से हम लोग 9 8 और 7 कर लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके जाना, और अगली वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसी के साथ बाय बाय, और यार सब्सक्राइब कर दो।